मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का टॉपिक ले रहे हैं। क्लास 10th में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि टॉपिक पॉलिनोमियल्स यूनिट सेकंड क्लास 10th। ठीक है, तो ये सीबीएसई भी है, सारा का सारा है। इसमें पार्ट सेकंड कल हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना बताए थे, तो वी डिस्कस द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर हमें क्या दिया था, वी आर हैविंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर ए क्वाड्रेटिक polynomial ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0 are given by x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। ये यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। ये किया था ना कल हमने, इसमें किया था हमने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ये इसके जो जीरोस होते हैं, है ना, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड इज नॉट इक्वल 0, तो 0 इट्स जीरोस आर गिवन बाय, इसके जीरोस इससे निकलते हैं। तो इसमें क्या है, सो इफ x मान कि 1 0, इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, देन अल्फा क्या होगा, ये जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो अल्फा होगी, वो एक जीरोस होगा आपका। अल्फा इज इक्वल टू, जो अल्फा होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक जीरो। एंड जो सेकंड जीरो है जिसको हम बीटा बोलते हैं, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, ये दो जीरोस आ गए। ठीक है, तो आपको यही है, एग्जांपल दी थी कल, दोबारा हम एक एग्जांपल देते हैं इसी के ऊपर कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड देन देयर रिलेशनशिप, फिर उनका रिलेशनशिप। तो लेट्स डिस्कस, पहले हम पूरा जीरोस का सारा रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ जीरोस। पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। जब ये जीरोस दिए, इनका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, फिर पॉलिनोमियल वापस बनता है या नहीं बनता, हम उस लाइन एंगल पे जाएंगे, देखते हैं कि कैसे इसका दोबारा जीरोस आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस हमने निकाल दिए, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल दे देते हैं, और शायद मैंने कल एग्जांपल दी भी थी, कल एक मैंने एग्जांपल दी भी थी। अब हमारे पास जीरोस क्या क्या आएंगे, आप देखें, अगर हमारे पास जीरोस आगे हैं, वी हैव जीरोस ऑफ ax square plus bx plus c as alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। ये दो जीरोस आ गए। अब इनका निकालिए सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होगा। करिए इन दोनों का सम, इसका और इसका दोनों का सम करेंगे, क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर प्लस, और यह है बेसिकली क्या, माइनस में माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सेकंड जीरो आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों क्या आ गया, ये एलसीएम कितना है, यहाँ पे भी 2a है, डिनोमिनेटर यहाँ भी 2a, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन होती क्या है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाय q, इसका रैशनल नंबर आ रहा है फ्रैक्शन। तो इसमें क्या गया, एलसीएम ले लेंगे हम 2a, दोनों का एलसीएम आ गया 2a, तो ये 2a से डिवाइड होगा, पीछे होगा माइनस b प्लस अंडर यही रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस b माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसकी क्या है, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, इसकी और इसकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दोनों रूट में, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब क्या बना, ये एक बी और ये दो एक बी, माइनस का बी और माइनस का बी दोनों क्या बन गए, -2b अपान 2a, 2 से 2 कट गया तो क्या है, -b बटा a। सम ऑफ जीरोस क्या आता है, सम ऑफ जीरो 10, सम ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल p of x equal to ax square plus bx plus c is equal to नेगेटिव क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी कि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, तो ये बन गया -b बटा a। ये आपको बात याद रखनी है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो हमेशा किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू x कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इससे आपकी क्या है, दोनों की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सम ऑफ जीरोस आ गया, क्या गया, सम ऑफ जीरोस। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें क्या, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालेंगे, फिर दोबारा अगर ये दिए हो तो देन फाइंड द ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, है। तो अभी निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका सेकंड पार्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा एंड बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा क्या बीटा क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इंटू -b माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्या देखो, आइडेंटिटी बन गई है, क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, a प्लस b, आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस b और ये a माइनस b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप ये आइडेंटिटी यूज करके लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये जो टर्म है वो क्लैरिफाई कर देगी। अब इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट है, तो हम a प्लस b इंटू a माइनस b इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर अपॉन 2 टू 4 a इंटू a स्क्वायर। देखो दो को 2a को 2a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू क्या बन गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ जाएगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 2 टू 4, a इंटू a क्या बन गया, a स्क्वायर, ये आ गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसका आ गया 4a स्क्वायर, है ना। अभी क्या करेंगे, ये क्या खोलो इसको, ये -b का स्क्वायर है b स्क्वायर, ये इससे स्क्वायर रूट कट जाता है, आपको पता नहीं है जो ये स्क्वायर रूट होता है इट इज इक्वल टू हाफ। मान लो अगर x का स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1/2 होगी, अगर इसका स्क्वायर है तो फिर इसका भी स्क्वायर होगा तो ये कट जाएंगे, इज इक्वल टू x आएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर और पीछे बच गया b स्क्वायर माइनस 4ac, को ब्रैकेट में रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। अब क्या आएगा, ये देखो इसको खोलो, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट के क्या आया 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। ये देखो इस स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा, एक a से स्क्वायर कटेगा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बिकॉज a स्क्वायर जो होता है वो a इंटू a है और ऊपर a से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, 1/a बच गया, यहाँ पे a 4 से 4 कट गया, तो क्या आया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटा a। ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इक्वेशन लेंगे पॉलिनोमियल लेंगे तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x। तो यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, कांस्टेंट
टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से होता है। तो अब अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें क्वेश्चन आता है 2 नंबर का 3 नंबर का ये या 2 नंबर का, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ एंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो वो बाद में करेंगे। अब हम निकालेंगे हाउ टू ड्राइव द पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन। अब इससे पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है? इसी के ऊपर है ये। To find polynomials when sum and product of zeros is given। जब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे इसका क्या पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? ठीक है। इफ हियर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस then sum of zeros अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? आएगा माइनस बी बटा ए। वी हैव सॉल्व जस्ट नो, अभी हमने सॉल्व किया है, जस्ट प्रूव। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, जस्ट प्रूव। ठीक है। Therefore, quadratic polynomial इधर देख। quadratic polynomial is given by, ये कैसे निकलेगा quadratic polynomial? हाँ, तो quadratic polynomial is given by, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा। अब ये क्या बनेगा? के क्या, वेयर के इज ए कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया? ये आया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आया? अल्फा बीटा। ठीक है। अब ये क्या आएगा बेटा? के टाइम एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो क्या आया? माइनस बी बटा ए है ना, इंटू एक्स और प्लस सी बटा ए। तो ये क्या बनेगा? के टाइम ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स और प्लस सी बटा ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे ए, क्या ले लेंगे? एलसीएम ए। तो बीच इक्वल टू के जो है कांस्टेंट है वो ए के बराबर ही मान लो, ए अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कट गया है। सो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर के इज इक्वल टू ए। यहाँ पे के क्या है? वो ए है। तो इस तरह से आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये सॉल्व करने का एक हमारे पास मेथोडोलॉजी है, टेक्निक है, किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब जो है आपकी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं हम। तो मैं एग्जांपल्स दूंगा। पहला उसमें क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया, उसके जीरोस निकालने हैं। तो मैं उधर से नहीं करूंगा, तेरी बुक से नहीं करूंगा, आप इधर देखो, मैं अपने पास से करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए जरा, आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, दोनों टेक्निक जो भी पढ़ी है दोनों करेंगे, फिर उसके बाद कल नया मेथड होगा इसके आगे। ठीक है,
अच्छा देखो इसमें क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, फाइंड द zeros of the polynomial p of x is equal to x square plus 7x plus 12 and find their relationship and find the relationship of its जीरोस, है ना, इनके जीरोस का रिलेशनशिप निकालना है। अब देखिए सोल्यूशन में क्या आएगा, गिवन पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये दिया है। अभी इसका जीरोस निकालने, जीरोस कैसे निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको मिडिल टर्म को, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। हमने दूसरे मेथड से निकाला ना, तो इसके जीरोस हैं क्या, वो वैसे भी निकाल सकते हो। हेयर ए कितना है देखो, हेयर ए कितना है 1, बी कितना है 7, सी कितना है 12, है ना। एक तो ये मेथड है, लेकिन हम दूसरे मेथड से करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये ऐसा नंबर लेना है, लेट p and q be two numbers है, सो 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल 12, और क्या आएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल 12, और 12 बन जा 12। अब हमने क्या किया, 12 के फैक्टर कर लिए हैं, है ना। हमें कौन सा चाहिए 7। अब मेरे 7 कहां से बनता है, यहाँ पे 7 किससे बनता है देखो, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 2 8, और 12 प्लस 1 13। अबे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये चाहिए। हमने क्या करना है, वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू टू सच पार्ट्स, आपके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनने के बाद आप उसको देखोगे कि किस तरह से इसका जो आंसर है वो कैसे आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमने देखा 12 किस किस से बनता है, किस किस से 12 बनता है, 12 6 से बनता है, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। अब हमें मिडिल टर्म चाहिए थी, है, तो लेट्स वही हमने नंबर ले लिया। हमारे पास एक नंबर कितना है, r इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू 4, तो r इंटू s कितना बन गया, ये बन गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। r प्लस s क्या बन गया है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो r इंटू s इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू c, और r प्लस s 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू b। ठीक है, ये c भी आ गया और b भी आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर देखो, ये आपके पास सी और बी आ गए हैं, और पॉलिनोमियल कैसे दिया जाए, फैक्टराइज कैसे होगा। अब इसको रब कर दूं मैं, जो बात समझानी है वो समझा दी है, अब देखिए आगे करना है कैसे इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस एस इंटू एक्स प्लस आर इंटू एस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर कितना था 3, एस कितना था 4 इंटू एक्स प्लस आर इंटू एस क्या है 3 इंटू 4, ये क्या बना, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या है दोनों में, देखो यहाँ दोनों में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 3x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 कॉमन है, यहाँ से पहले x ले लो, x प्लस 3 बच गया। यहाँ पे साइन क्या है, ये देख रहे हैं, साइन क्या प्लस की, प्लस 4 ले लो, पीछे का बच गया x प्लस 3। अब दोनों में कॉमन क्या गया, x प्लस 3, पीछे क्या बच गया x प्लस 4। अब जीरोस क्या है, फॉर जीरोस, फॉर जीरोस क्या था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर पी ऑफ एक्स 0 है देन क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 होगा, है ना। अब ये 0 होगा, हमने जीरोस निकालने हैं,
क्या निकाले हैं? जीरोस निकालने हैं। तो अब हम जीरोस जब निकालेंगे, इसके जीरोस आएंगे क्या? देखो, क्या है जीरोस है? इसमें क्या आएगा? आइदर, देखो यहां लिखेंगे, आइदर x plus 3 is equal to 0 और x plus 4 is equal to 0, या ये 0 है या ये 0 है। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना है? -3, ये उधर चला गया, माइनस हो गया, और x इक्वल टू -4। देयरफॉर जीरोस आर p of x आर -3 और -4। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -4। ठीक है, अल्फा क्या है? -3, बीटा क्या है? -4। तो अब क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या आएगा? -3 प्लस -4, क्या है? -3 -4 इज इक्वल टू -7। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू -4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, फॉर ए पॉलिनोमियल फॉर p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। a कितना था? 1, b कितना था? 7, c कितना है? 12। सम ऑफ जीरो इसका क्या आएगा? अब मैंने पढ़ा है नहीं, सम ऑफ जीरो क्या था? ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट एक्स कितना है? ये यहाँ पे कितना है? 7 है, इसका कितना? 1, तो मतलब -7/1 इज इक्वल टू -7। देखो ये दोनों आए नहीं सेम, हेंस वेरीफाइड, नंबर 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा है, क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, वो क्या आएगा? सी बटा ए। सी कितना है? यहाँ पे सी 12, ए कितना? 1 इज इक्वल टू 12। ये देखो, ठीक है, हेंस द relationship between the zeros of polynomial is verified, इसलिए इसका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो, ये एक टेक्निक है। अब आप इसके अलावा और भी एग्जांपल कर सकते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। आप दूसरी जो एग्जांपल दी है, आपको इसमें जीरोस दिए हैं और आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या दिए? हाँ, एग्जांपल देता हूं और एक्सरसाइज है ना 2.2 या 2.1 जो भी है, वो एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, शायद 2.2 होगी वो। चलो एक और एग्जांपल कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है 2, यानी कि एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द quadratic polynomial whose
जीरोज आर, इसके जीरोज क्या है 2 और -2। सोल्यूशन में देखिए गिवन जीरोज आर वो क्या है 2 and -2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू -2। पहले क्या करें सम ऑफ जीरोस, क्या करेंगे इसका सम ऑफ जीरोस। देखिए सबसे पहले हम इनका सम लेंगे, सम का मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस -2, 2 - 2 क्या आया 0 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा इंटू बीटा, इनके अल्फा बीटा 2 इंटू -2, 2 टू 4 -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज गिवन बाय, वो कैसे निकलता है वो आता है P of x इज इक्वल टू k टाइम x माइनस sx प्लस p। k कांस्टेंट है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे x माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना है 0 x का स्क्वायर, सम क्या है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है -4। तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 है और -4, ये आपका क्या P ऑफ x पॉलीनोमियल, ठीक है। तो अगर आपको पॉलीनोमियल निकालना है तो उसके जब जीरोस दिए हैं तो आपने क्या लेना है उसका सम ऑफ जीरो लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेना है। जब आप सम और प्रोडक्ट दोनों ले लोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेने से आपको पॉलीनोमियल निकल जाएगा, ठीक है। तो पॉलीनोमियल निकालने का फार्मूला है, अब मैंने ड्राइव किया ना, वो क्या होता है वो निकलता है एक्स पी ऑफ एक्स के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, क्या लिखे माइनस एक्स एस एक्स प्लस पी या आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक ही बात है, ऐसे लिखा या इस तरह से लिखा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं सबसे पहले आपको ध्यान से इसको समझना है, मेथड को समझना है। जब आपको मेथड आता होगा क्वेश्चन आप सब हर एक साल कर लोगे, अगर तो मेथड नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब तक कोई भी बच्चा है अगर उस मेथड को टेक्निक को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए टफ होता है कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूं, समझे। तो आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, थैंक यू है। और कल हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे 8.2 के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और उसमें क्या है कैसा है। तो थैंक यू, प्लीज हैव ए नाइस डे। अभी इसको जरा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज, डोंट फॉरगेट। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।